तो आज हम एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, मौलिक और गहरे सवाल पर बात करेंगे। मैं कौन हूं? और हमारे पास स्रोत के रूप में स्वामी सर्वप्रियानंद जी की एक दिलचस्प वार्ता का अंश है, जो इस सदियों पुराने प्रश्न को मांडुक्य उपनिषद के नजरिए से दिखती है। जी बिल्कुल। और मांडुक्य उपनिषद, हाँ, ये अपने आप में अनोखा है। 108 उपनिषदों में शायद सबसे छोटा, सिर्फ 12 मंत्र हैं इसमें, लेकिन माना जाता है कि आध्यात्मिक मुक्ति मतलब मोक्ष को समझने के लिए ये अकेला ही काफी है। ये अथर्ववेद का हिस्सा है। अच्छा, तो इस बातचीत का मकसद है अपनी असली पहचान की खोज करना, है ना? अक्सर हम खुद को अपनी नौकरी से, अपने रिश्तों से, अपनी चीजों से, इनसे जोड़कर देखते हैं। पर सोचिए, जब ये सब बदलता है या चला जाता है, तब मैं कौन बचता हूं? इसे समझने के लिए स्वामी जी की वार्ता से वो राजा जनक की कहानी लेते हैं। कहानी बड़ी मजेदार है। हाँ, कहानी कुछ यूं है कि राजा जनक सपना देखते हैं, भयानक सपना, कि युद्ध हार गए, राज्य छिन गया, भूख प्यास से तड़प रहे हैं, मतलब दर दर भटक रहे हैं, एकदम दुखी। फिर आंख खुलती है तो देखते हैं कि अरे, राजमहल में है, सेवक सेवा में लगे हैं, सब ठीक। अब वो उलझन में पड़ जाते हैं कि वो जो दुख वाला सपना था वो सच था या ये सुख वाली जागृत अवस्था सच है। साहस्य सच या ऐशा सच, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, और यहीं पे ज्ञानी अष्टावक्र आते हैं। वो कहते हैं, राजन, न वो सपना सच था क्योंकि वो अब है ही नहीं यहाँ, और न ही ये राजपाट पूरी तरह सच है क्योंकि सपने में तो ये था ही नहीं, गायब था। असली सत्य तो तुम हो, वो चेतना जिसने सपने के दुख को भी जाना और अब इस जागृत अवस्था के सुख को भी जान रही है। वो साक्षी जो दोनों को देख रहा है। साक्षी। ये कहानी सीधे मांडुक्य उपनिषद के मतलब बिल्कुल केंद्र तक ले जाती है। उपनिषद चेतना की 3 आम अवस्थाओं की बात करता है। पहली है जागृत अवस्था, इसे वैश्वानर भी कहते हैं। इसमें हमारी चेतना बाहर की दुनिया की तरफ होती है, मतलब बहिष्प्रज्ञ, हम देखते, सुनते, महसूस करते हैं। बिल्कुल। दूसरी है स्वप्नावस्था, जिसे तजस कहा गया। यहां चेतना अंदर की ओर मुड़ जाती है, अंतःप्रज्ञ। ये पूरी तरह से मन की दुनिया है, हमारी अपनी रचना। और तीसरी है सुषुप्ति, यानी गहरी नींद, इसे प्राज्ञ कहते हैं। वो अवस्था जब कोई सपना भी नहीं आता, बस एक खालीपन या कहीं गहरे आराम और आनंद का अनुभव। चेतना जैसे एक घनीभूत बिंदु बन जाती है, प्रज्ञान घन। वो गहरी शांति वाली नींद, जिसके बाद सुबह उठकर हम कहते हैं ना, अरे आज बहुत अच्छी नींद आई। हाँ, वही। फिर उपनिषद उस चीज की बात करता है जिसे वो तुरीय कहता है। इसका शाब्दिक अर्थ है चौथा। पर यह समझना जरूरी है, बहुत जरूरी, कि ये कोई चौथी अलग अवस्था नहीं है। जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति हैं, वैसी चौथी नहीं। ये तो वो असली, हमेशा रहने वाली चेतना है जो इन तीनों अवस्थाओं के पीछे है, उनका आधार है और इन तीनों में मौजूद भी है। उदाहरण के लिए, जैसे सोना। सोना कंगन में भी है, हार में भी है, अंगूठी में भी है। गहने अलग अलग हैं, पर असलियत तो सोना ही है ना। वैसे ही तुरीय ही हमारी सच्ची पहचान है। लेकिन एक मिनट, सोना तो एक वस्तु है, एक चीज है, चेतना तो अनुभव है। तो ये उपमा, ये कहाँ तक जाती है? इसकी कोई सीमा है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा। बिल्कुल, उपमा की सीमाएं होती हैं, जाहिर है। सोना जड़ है, चेतना तो चैतन्य है, अनुभव है। पर यहां मुद्दा यह है, समझाने का तरीका यह है कि जैसे सोना उन अलग अलग गहनों का सार है। गहने बदल सकते हैं, टूट सकते हैं, रूप बदल सकते हैं, पर सोना वही रहता है। वैसे ही तुरीय चेतना इन बदलती हुई जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं का वो अपरिवर्तनीय सार है। वो बदलता नहीं। अच्छा, समझिए। तो ये तुरीय है क्या असल में? उपनिषद का 7वां मंत्र इसे समझाने की कोशिश करता है ना, पर वो पहले ये बताता है कि ये क्या नहीं है। हाँ, बिल्कुल, नेगेटिव तरीके से। जिसे नेति नेति कहते हैं, ये नहीं, ये नहीं। उपनिषद कहता है ये न अंतःप्रज्ञ है, मतलब स्वप्न की तरह अंदरूनी नहीं, न बहिष्प्रज्ञ, जागृत की तरह बाहरी नहीं, न दोनों के बीच का। न ये चेतना का घना रूप है, गहरी नींद की तरह, न चेतन है न अचेतन। फिर और शब्द आते हैं,
अदृष्ट जिसे देखा ना जा सके, अव्यवहार्य जिसके साथ लेन देन ना हो सके, अग्राह्य जिसे पकड़ा ना जा सके, अलक्षण जिसका कोई निशान या पहचान ना हो, अचिंत्य जिसके बारे में सोचा ना जा सके, अव्यपदेश्य जिसे कोई नाम न दिया जा सके। मतलब मूल भाव ये है कि इसे हम अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से वैसे नहीं जान सकते जैसे हम दुनिया की बाकी चीजों को जानते हैं। ये उन सब से परे है। बाप रे, इतने सारे न। तो फिर सवाल उठता है, अगर ये सब कुछ नहीं है तो फिर ये है क्या? कुछ तो होगा। तब उपनिषद इसका सकारात्मक वर्णन भी देता है ना? ये है एकात्म प्रत्यय सारम, मतलब मैं होने की जो एकदम मूल अनुभूति है उसका सार, द एसेंस ऑफ द फीलिंग ऑफ आई। ये शांतम है, परम शांति का स्वरूप, शिवम है, कल्याणकारी, मंगलमय, आनंद स्वरूप, और सबसे जरूरी ये अद्वैतम है, नॉन ड्यूल, यानी इससे अलग कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही है, यही आत्मा है, इसी को जानना है। अच्छा, इसे समझने के लिए स्वामी जी ने वो स्टेशन मास्टर वाला उदाहरण दिया था, क्यों? वो काफी मदद करता है। हाँ, बहुत सटीक उदाहरण है वो। सोचिए, एक स्टेशन मास्टर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, राजधानी एक्सप्रेस आई, मान लीजिए जागृत अवस्था, रुकी, चली गई। फिर एक मालगाड़ी आई, ये हो गई स्वप्न अवस्था, वो भी गुजर गई। फिर प्लेटफॉर्म कुछ देर खाली रहा, ये हो गई सुषुप्ति अवस्था। लेकिन जो स्टेशन मास्टर है वो तुरीय चेतना, वो तो वहीं का वहीं है। वो सब आते जाते देख रहा है, पर उन ट्रेनों के आने जाने से उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। वो साक्षी, अप्रभावित। तो अगर हम शुरू के सवाल पर लौटें, मैं कौन हूं? तो मांडुक्य उपनिषद के अनुसार जवाब है, मैं वो तुरीय हूं, वो साक्षी चेतना जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अनुभवों को प्रकाशित करती है, पर खुद हमेशा एक जैसी अपरिवर्तित रहती है। पर ये समझना एक बात है, और रोजमर्रा की जिंदगी में इसे महसूस करना वो तो मुश्किल होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और यही तो वेदांत का लक्ष्य है। ये सिर्फ पढ़ने या सुनने की बात नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन की सच्चाई बनाना है, अपना जीता जागता अनुभव बनाना है। जैसे सोना गहनों से अलग नहीं है, पर उनकी असलियत वही है ना? वैसे ही तुरीय इन अवस्थाओं से अलग नहीं, बल्कि हमारा वास्तविक स्वरूप है। हाँ, और स्वामी विवेकानंद भी कुछ ऐसी बात कहते हैं, मुझे याद आ रहा है। वो कहते थे कि असली रास्ता ना दुनिया से भागना है, ना उसमें पूरी तरह डूब जाना है, बल्कि अपने हर काम को, अपने जीवन को ही आध्यात्मिक बनाना है। हर अनुभव में उसी एक सच्चाई को देखना है। बिल्कुल सही। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं यहाँ पर, कि अगर हमारी असली पहचान ये शांत साक्षी तुरीय है, तो इस समझ का, इस ज्ञान का हमारे रोज के अनुभवों पर, हमारी भावनाओं पर, हमारे जो फैसले हम लेते हैं उन पर, और दूसरों के साथ हमारे रिश्तों पर क्या असर पड़ना चाहिए, सोचिएगा। और अगर ये चर्चा अच्छी लगी, कुछ काम की लगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, तंत्र क्वेस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ, जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ। तब तक सोचते रहिए, खोजते रहिए।